जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 14। वेदांत दादी के साथ लॉन में बैठा था। तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए बेटा, दादी उसके परेशान चेहरे को देखकर बोली। बात वक्त की नहीं है दादी, क्योंकि ये वक्त के साथ ठीक होने वाली चीज़ें नहीं है। वो बदल गई है दादी, वेदांत उदास होकर बोला। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा उसी दिन से मुझे वो बदलाव नजर आए थे, बस पता नहीं था कि वो मेरी नायरा है। वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है दादी, उसके कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, सब काफ़ी बदल गया है। ज़्यादा बात नहीं करती, शांत रहती है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वो मेरे पास होती है उसकी आंखों में मुझे अजीब सी हिचकिचाहट नज़र आती है। और आज आज तो बहुत अजीब हुआ, उसने उसने मंदिर जाने के नाम से हंगामा कर दिया। क्या सच में? दादी को भी यकीन नहीं हुआ। हाँ दादी, क्या आप सोच सकती हैं, नायरा ने मंदिर जाने से मना कर दिया। जब मैंने मंदिर जाने की बात छेड़ी उसकी आंखों में मैंने गुस्सा और नफरत देखी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस लड़की ने हम सबको भगवान पर भरोसा करना सिखाया, वो खुद भगवान से नफरत कैसे कर सकती है? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, पर दादी उसके चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को गौर से देखते हुए बोली। वेदांत, बहुत प्यार करते हो ना उससे? वो सुनते ही वेदांत हड़बड़ा गया। ये आप क्या? तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। तुम चाहे कितना ही छुपा लो, तुम्हारी आंखें सब कह देती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। दादी, बेटा तुम उससे कितने साल दूर थे? 12 साल, वेदांत ने जवाब दिया। तो तुम ये उम्मीद कैसे रख सकते हो कि 12 साल बाद वो सब वैसा ही रहेगा जैसे पहले था? इंसान बदलते हैं बेटा, और उनके बदलाव को अपनाना ही असली प्यार की निशानी है। वो सुनकर वेदांत की आंखें बड़ी हो गई। उससे प्यार करते हो तो वो जैसी है उसे वैसे ही अपनाओ। लेकिन दादी, इतने बड़े बदलाव की तो कोई वजह होगी, वेदांत बोला। वजह जानकर क्या करोगे? जानना चाहता हूँ कि वो वजह कोई दुख भरी तो नहीं थी। अगर ऐसा था तो उसका हर दुख उससे दूर करना चाहता हूँ दादी। वेदांत का जवाब सुनकर वो मुस्कुराई। मुझे यकीन है कि इसका भी मौका मिलेगा तुम्हें, वो खुद देगी। पर कब दादी? जब तुम उसे अपने दिल की बात कह दोगे। वेदांत एकदम से चुप हो गया। हाँ बेटा, बहुत हो गया इंतज़ार, अब समय आ गया है इजहार का। लेकिन दादी, अगर उसने मुझे नापसंद कर दिया तो क्या? फिर से कोशिश करना, तब तक कोशिश करते रहना जब तक वो तुम्हारी बाहों में ना आ गिरे। मीनाक्षी जी के समझाने से वेदांत के अंदर एक हिम्मत तो आई। दादी, यू आर द बेस्ट। उसने कसकर उन्हें गले लगा लिया। यस आई एम, मीनाक्षी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दोनों इस वक्त बहुत खुश लग रहे थे। इस समय में सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश थे। वेदांत, रुद्र और आरव नायरा के मिलने से खुश थे। आर्यन की ज़िंदगी में तो दोगुनी खुशी थी, नायरा के मिलने की भी और माया के वापस लौटने की भी। काव्या खुश थी क्योंकि अब उसे रोज़ रोज़ मार नहीं खानी पड़ रही थी। धीरे धीरे अब उसे अकेले रहने की आदत भी पड़ने लगी थी। अपने पापा का लॉकर तोड़कर वहाँ के पैसों से कुछ कॉलेजेस के फॉर्म भी ले आई थी। अब उसे धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी रास आने लगी थी और वो खुश भी रहने लगी थी। माया भी खुश थी क्योंकि अब उसकी गलतफहमी दूर होने लगी थी। उसे यकीन आ गया था कि आर्यन गलत इंसान नहीं है। रुद्र का अब काम में और मन लगने लगा था। वो पूरी लगन से काम करता और शाम को समय पर वापस भी लौट आता, क्योंकि लौटकर उसे रोज आर्यन के अपार्टमेंट में सबसे मिलने आना होता है। सब लोग हर शाम अब उसके अपार्टमेंट में मिलने लगे थे। शिवानी भी वहां आने के लिए बहुत उतावली रहती थी, क्योंकि उसे रुद्र के आसपास रहने का एक मौका मिल जाता था। आरव भी अब अपनी नाइट शिफ्ट अवॉइड करने लगा था ताकि सबसे मिल सके। वहाँ मौजूद हर एक इंसान की खुशियों की वजह बस एक थी, नायरा। वो एक ऐसी कड़ी बन गई थी जिसने बाकी सबको एक साथ जोड़ दिया था। नायरा भी उन सब का साथ पाकर बहुत खुश थी और उन सब के प्यार और केयर से धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। वो सब हर शाम आर्यन के किचन में जमा होते, गपशप करते, उसके हाथ का टेस्टी खाना खाते, गेम्स खेलते और ढेर सारा वक्त साथ में बिताते। आर्यन को भी उन सबको नई नई डिशेस बनाकर टेस्ट कराना बहुत अच्छा लगता था। सब बहुत खुश थे। काव्या एक बड़े से हॉस्पिटल के दरवाजे से अंदर लॉबी में दाखिल हो गई, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल की चहल पहल देखकर वो थोड़ी हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी।
वो वहाँ की हर एक चीज़, हर जगह को देखते हुए रिसेप्शन की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा हॉस्पिटल देखा था। वो रिसेप्शन में गई तो वहाँ एक नई कई सारी रिसेप्शनिस्ट थी जो बहुत बिजी थी। उसने एक रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज़ मी मैम। यस मैम, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो आरव, प्लीज़ पेशेंट का नाम पूरा बताइए मैम। सिर्फ फर्स्ट नेम से हम कैसे बता सकते हैं? नहीं पेशेंट नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर आरव। वो कहाँ मिलेंगे? काव्या ने हिचकिचाते हुए पूछा। यू मीन डॉक्टर राजपूत? जी। उसी वक्त अपने कुछ जूनियर डॉक्टर से बात करते हुए आरव लिफ्ट से लॉबी में आया और उन्हें कुछ समझाते हुए उसकी नज़र रिसेप्शन पर खड़ी काव्या पर गई। हम बाद में बात करेंगे। उसने उन सबको वहाँ से भेज दिया और रिसेप्शन के पास आया। काव्या, उसके पुकारते ही काव्या ने पलटकर देखा। आज ना जाने क्या हुआ, लेकिन काव्या को देखते ही आरव का दिल तेजी से धड़क उठा। आज काव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब उसका चेहरा चमकने लगा था। उस पर कोई निशान भी नहीं थे, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेस फ्री थी। नीले रंग की फ्लोरल ड्रेस, उस पर प्यारा सा जैकेट, पैरों में स्नीकर्स, बालों में सुंदर सा बेल्ट, कानों में इयररिंग्स, एक हाथ में सुंदर सा ब्रेसलेट पहने वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आरव कुछ पल उसे देखता ही रह गया। आरव उसे देखते ही जैसे काव्या मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान देखकर आरव को लगा जैसे उसका दिल उछलकर सीने से बाहर ही आ जाएगा। आरव सर। हाँ, उसकी आवाज़ से आरव होश में आया। आपकी मदद चाहिए, काव्या ने कहा। कुछ देर बाद वो दोनों आरव के कैबिन में बैठे थे। आरव अपनी कुर्सी पर जाकर बैठा तो देखा कि काव्या उसके कैबिन को बड़े गौर से देख रही थी। काव्या, जी बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? सर, वो पहले तो ये सर कहना बंद करो। कॉल मी आरव। आरव, मैं कुछ कॉलेजेस में गई थी एडमिशन लेने, पर वहाँ एक दिक्कत हो गई। कैसी दिक्कत? उनका कहना है कि मेरा एजुकेशन गैप बहुत बड़ा है और वो न्यू स्टूडेंट्स को चांस देना चाहते हैं, इसीलिए मेरे एडमिशन के बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। वो सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? कौन से कॉलेज गई थी तुम? इन तीनों। काव्या ने उसके सामने 3 कॉलेजेस के बारे में सारी डिटेल्स सामने रख दिए। तुम चिंता मत करो काव्या, क्यों ना हम वेदांत खुराना इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन करा ले। खुराना इंस्टीट्यूट? आपका मतलब वेदांत सर के पापा का कॉलेज? काव्या ने हैरानी से पूछा। हाँ वही। वेदांत हमारी हेल्प ज़रूर करेगा, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। वो कॉल करने ही वाला था कि काव्या बोल पड़ी, लेकिन आरव, इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान करना मुझे सही नहीं लग रहा। अब हम दोस्त हैं ना, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। आरव के सवाल ने उसे चुप कर दिया। आरव ने कॉल करके वेदांत से बात की और काव्या को बताया कि वो मदद करने के लिए तैयार है। वो सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। हम एक काम करते हैं, मुझे अभी राउंड पर जाना है, उसके बाद मैं कुछ समय के लिए फ्री हूँ। हम उस वक्त में साथ में चलते हैं और वहाँ चलकर तुम्हारा एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं। आप मेरे साथ आएंगे? अचानक काव्या ने हैरानी से पूछा। हाँ बिल्कुल, तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर में लौट आऊँगा। बस यूँ गया यूँ आया। आरव इतना कहकर वहाँ से चला गया। लगभग 2 घंटे बाद वो वापस लौटा और उसे अपने साथ कॉलेज ले गया। काव्या ने नोटिस किया कि वहाँ भी सारी लड़कियाँ बस आरव को बुरी तरह घूर रही थी। आरव ने खुद काव्या की बहुत ज़्यादा मदद की और उसका एडमिशन कंफर्म करवा कर वापस लौटा। काव्या मन ही मन उसके इस बर्ताव से बहुत खुश थी, पर साथ ही उसे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का डर भी था। उसी शाम रेखा जी अपने रेस्टोरेंट में साफ सफाई कर रही थी और तभी उन्हें फिर से एक मैसेज रिसीव हुआ। उन्होंने उसे पढ़ा और उनकी आंखें फैल गई। सुना है तुम्हारी बेटी अब ठीक हो गई है, इसका मतलब अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। वो मैसेज पढ़कर रेखा जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि पिछले हफ्ते में ना जाने ये कितवा मैसेज था। ऐसे ही अननोन नंबर से आए अनगिनत मैसेजेस से वो अब परेशान हो गई थी। अगर वो किसी नंबर को ब्लॉक भी कर देती तो किसी और नंबर से ऐसा मैसेज आ जाता जिसमें बस नायरा का जिक्र होता। अब उन्हें ये सब बहुत ज़्यादा
लगने लगा था और वो पुलिस के पास से जाने के बारे में सोचने लगी। लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो पुलिस के पास गई तो नायरा ये जान जाएगी और फिर बहुत परेशान हो जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी खुशियों में फिर से जहर घुल जाए। वेदांत आर्यन के रेस्टोरेंट से सबसे मिलकर देर रात तक घर वापस लौटा। जब वो गाड़ी से उतरकर घर की ओर बढ़ा तब उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, सामने देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सामने हॉल में मीनाक्षी जी बैठी थी और उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, क्योंकि उनके सामने दो लोग बैठे हुए थे। सूट बूट पहने एक आदमी बैठा था, उसके साथ ही एक प्यारी सी ड्रेस पहने एक औरत भी बैठी थी जो बहुत ही सुंदर थी। वेदांत को देखते ही उस औरत की आंखें चमक उठी। वेदांत बेटा, वो उठकर सीधा वेदांत के पास गई और उसके सीने से लग गई। लेकिन वेदांत कुछ खास खुश नहीं लग रहा था। बेटा कैसे हो तुम? उन्होंने उससे पूछा, लेकिन वेदांत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो आदमी भी उठ खड़ा हुआ। वो दोनों कोई और नहीं, मिस्टर एंड मिसेस खुराना थे, यानी कि वेदांत के माता पिता मनीष खुराना और नीता खुराना। आओ ना बेटा, कहाँ गए थे तुम? मैं और तुम्हारे पापा ना जाने कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। कैसे हो वेदांत? मनीष जी ने पूछा। क्यों? वेदांत ने जैसे ही ये कहा, उन्होंने उसकी ओर हैरानी से देखा। क्यों आए हैं आप यहाँ? अपने मैनर्स भूल गए हो वेदांत? ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? वो गुस्सा जताते हुए बोली, मैंने तो बस सवाल किया है। वेदांत के चेहरे से नाराज़गी दिख रही थी। वेदांत बेटा प्लीज़ प्लीज़ व्हाट मॉम, मैं तो बस जवाब जानना चाहता हूँ। ये ऐसे बिना बताए सिर्फ मुझसे मिलने तो आएंगे नहीं यहाँ। उसने अपनी माँ की बात काटकर बोला। एम आई राइट? उसने तुरंत मनीष जी की ओर देखकर पूछा। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम्हारे लिए सिर्फ एक नहीं दो दो गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। ओह वाह, गुड न्यूज़। मिस्टर कपाड़िया के साथ मिलकर हम एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रहे हैं। मिस्टर कपाड़िया, यस, वो चाहते हैं कि तुम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनो। उन्होंने शान से कहा, अब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो यही सही। मुझे मैसेज कर देते, उसके लिए यहाँ तक आने की तकलीफ़ क्यों उठाई आपने? वेदांत, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो बेटा? नीताजी परेशान होते हुए बोली। दादी मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। वेदांत उन्हें इग्नोर कर दादी से बोला और वहाँ से निकल गया। तभी उसकी माँ ने उसे रोक लिया। वेदांत रुको बेटा, अपने पापा की पूरी बात तो सुन लो। हम दोनों तुमसे यहाँ इससे भी ज़रूरी बात करने आए हैं। अब कैसी ज़रूरी बात है? यहाँ आओ। वो उसे वापस अपने पिता के पास ले आई और बोली, बेटा हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। लड़की? वेदांत की आंखें बड़ी हो गई। यस, लड़की बहुत अच्छी है। शिवानी कपाड़िया, कपाड़िया होटल्स की इकलौती वारिस है। शिवानी कपाड़िया। अपने पिता की बात सुनकर वेदांत हैरान हो गया। वो समझ गया था कि वो दोनों किस शिवानी की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं कुछ महीने पहले उससे एक पार्टी में मिली थी। वहाँ वो अपने डैड के साथ आई थी। उसी दिन मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। नीताजी एक्साइटेड होकर बोली, लड़की सच में बहुत अच्छी है। मैंने मिस्टर कपाड़िया से बात कर ली है और हम चाहते हैं कि तुम दोनों एक बार मिल लो। अब तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। लड़की अच्छी है या उसका स्टेटस अच्छा है? वेदांत मनीष जी की बात पर एकदम से बोल पड़ा। वेदांत, उसके ऐसे बर्ताव से नीताजी हैरान हो गई। तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो वेदांत, क्या हो गया है तुम्हें? एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ को ये शोभा नहीं देता। मनीष जी गुस्से में बोले, और आपको ये लालच शोभा देता है। अब वेदांत भी गुस्से में आ गया। आप उससे मेरी शादी इसीलिए करवाना चाहते हैं ना, ताकि उसका एम्पायर भी आपका हो जाए। वेदांत चुप करो बेटा। नीताजी उसे रोकने के लिए गुस्सा करने लगी, पर वेदांत फिर भी चुप नहीं हुआ। अगर हमारी शादी हो गई तो आपका रुतबा सोसाइटी में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बोलिए, यही वजह है ना? अगर ऐसा है तो इसमें गलत ही क्या है? तुम्हें भी इससे बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा। शिवानी बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, हमारा स्टैंडर्ड है एक, तुम्हारे लिए बेस्ट है वो। नहीं डैड, आप ये सब मेरे लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि इस रुतबे और पैसे का लालच
मुझे है ही नहीं। मेरे पास पैसा भी है और रुतबा भी। इसीलिए मैं आप सबसे साफ साफ कह देता हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। वो सुनकर मनीष जी का गुस्सा और बढ़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? नीता जी बोली, पर दादी एकदम शांत थी, मानो उन्हें इन सब का पहले से ही अंदेशा था। आप मिस्टर कपाड़िया से कह दीजिए कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। वो अपनी बेटी के लिए कोई और ढूंढ ले। क्यों नहीं करोगे तुम ये शादी? मनीष जी गुस्से में बोले, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। वेदांत की बात सुनकर वो भड़क उठे। वो लड़की अब जा चुकी है, वापस लौट कर नहीं आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो वापस लौट आई है और अभी अभी मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही उन दोनों की आंखें फैल गई। वैसे भी अगर वो मुझे नहीं मिलती तब भी मैं ये शादी नहीं करता, बस उसका इंतज़ार करता रहता। लेकिन अब जब वो लौट आई है तो मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। वेदांत ने साफ साफ मना कर दिया और अपने कमरे की ओर निकल गया। ये देखकर नीता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेदांत, वेदांत रुको तो। लेकिन वेदांत ने उनका हाथ झटक दिया और बोला, प्लीज़ मॉम, मेरे पीछे मत आना। जब ज़रूरत थी तब तो साथ छोड़ दिया आपने, अब मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन नीता जी के दिल पर गहरा वार कर गया, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था तुमसे, उससे ज़बरदस्ती नहीं कर पाओगी तुम, मीनाक्षी जी अपने बेटे से बोली। वो लड़की वापस लौट आई है। मनीष जी उस बात से अब बहुत हैरान थे। अगले दिन रेखा जी काउंटर पर बैठी कुछ मैसेजेस पढ़कर परेशान होती जा रही थी। उनके चेहरे की पूरी रंगत ही उड़ चुकी थी। तभी किसी के सीढ़ियों के नीचे उतरने की आहट सुनकर उन्होंने अड़बड़ाकर अपना फ़ोन ड्रॉवर में डाल दिया और सामने देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। सीढ़ियों से उतरते हुए नायरा नीचे आई थी। उसने आज रेड एंड ब्लैक की बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। ना उसकी आंखों पर चश्मा था, ना ही लेंसेज। अपने बालों को आज उसने सिर्फ एक पिन लगाकर खुला छोड़ा था और अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी किया था। पैरों में प्यारे से स्नीकर्स, पीठ पर सुंदर सा बैग टांगे वो आगे आई। उसके हाथ में एक प्यारा सा ब्रेसलेट भी था, जिसमें वैसा ही लाल रंग का प्यारा सा जेम था जो बाकी चारों के पास था। रेखा जी तो बस उसे देखती ही रह गई। उन्हें 5 साल पहले वाली नायरा एक पल के लिए याद आ गई। नायरा, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? उसका सवाल सुनकर रेखा जी उसके पास आई और बोली, बहुत बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। सब ठीक तो है ना? ये शूज़ ये मैच तो कर रहे हैं ना मम्मा? और ये क्लिप, हाँ बेटा तुम बहुत अच्छी लग रही हो मेरी प्यारी बच्ची। उन्होंने उसके कान के पीछे अपने काजल का टीका लगा दिया। तभी उन्हें कुछ याद आया। 1 मिनट, लेकिन तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ऑफिस और कहाँ? नायरा ने कह दिया, ऑफिस। लेकिन बेटा, मम्मा आई एम ऑल राइट, और अब मैं घर पर रहकर बहुत बोर हो गई हूँ। ऑफिस जाऊँगी तो काम में मन लगेगा, लेकिन बेटा तुम अकेली, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ओहो मम्मा, क्या हो गया है आपको? ये पहली बार तो नहीं कि मैं अकेले घर से बाहर जा रही हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं 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 तो फिर आप अपना रेस्टोरेंट संभालो, मैं चलती हूँ, बाय मम्मा। वो वहाँ से निकल गई। लेकिन उसके जाते ही रेखा जी का चेहरा उतर गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब वो पुलिस की हेल्प लेने के बारे में सोचने लगी। आज वेदांत ऑफिस में भी कल की बात को लेकर काफ़ी परेशान था। तभी किसी ने उसके कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया। मे आई कम इन? वो किसी लड़की की प्यारी सी आवाज़ थी। यस, उसके कहते ही सुंदर सा शॉर्ट ऑफिस वेयर पहने माया अंदर दाखिल हो गई। माया, वेदांत उसे देखकर हैरान हो गया। हाँ मैं, डैड ने प्रोजेक्ट डिटेल्स की फाइल लेकर भेजा है। ओ यस यस प्लीज़ सिट, थैंक्स। उसके कहने पर माया जल्दी से बैठ गई और उसने कुछ फाइल्स उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो। वेदांत ने उन्हें लिया। डैड ने तुम्हें थैंक्स कहा है। थैंक्स पर किस लिए? वो लंबे अरसे से तुम्हारे साथ काम करना चाहते थे। कल जब तुम्हारे डैड का उनके पास फ़ोन आया कि तुम इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए मान गए हो, वो बहुत खुश हुए थे। उन्हें मैंने इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम, वेदांत ने मुस्कुराकर कहा और फाइल्स खोलने ही वाला था कि उसकी नज़र केबिन से बाहर गई। उसे नायरा वहाँ से एंट्री करती नजर आई। नायरा को देखते ही उसके हाथ से दोनों फाइल से नीचे गिर गई। रेड एंड ब्लैक की बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस, ना आंखों पर चश्मा और ना ही लेंसेज,
खुले बाल और चेहरे पर हल्का सा मेकअप, पैरों में प्यारे से स्नीकर्स, पीठ पर सुंदर सा बैग टांगे नायरा अपने हाथों में सुंदर से फूल लिए अंदर चली आ रही थी। उसे देखकर वेदांत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो देख पा रहा था कि बाहर मौजूद काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स का भी वहाँ वही हाल था जो उसका था, क्योंकि नायरा आज हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसने अपने डेस्क पर अपना बैग रखा और उन फूलों को वहीं के वाज में रख दिया। उसने उन्हें ठीक से अरेंज किया। वो उनकी खुशबू में खो गई और वेदांत यहाँ उसकी खूबसूरती में खो गया। आज नायरा कितनी प्यारी लग रही है ना। माया की बात से अचानक वेदांत होश में आया, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। एक मिनट, ये ऑफिस में क्या कर रही है? इसे तो अभी घर पर आराम करना चाहिए। अच्छा ही किया जो यहाँ आ गई। जितनी जल्दी फिर से अपना डेली रूटीन स्टार्ट करेगी अच्छा होगा, माया बोली। लेकिन वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, उसे आराम करना चाहिए। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। वेदांत ने गुस्से में तुरंत कॉल किया और नायरा को अंदर भेजने के लिए कहा। शांत हो जाओ वेदांत, माया बोली। मैं शांत ही हूँ नायरा, वेदांत ने कह तो दिया, पर नायरा की ओर देखा तो पियून उसके पास खड़ा था। उसकी बात सुनते ही नायरा ने तुरंत केबिन में उसके पास आई। मे आई कम इन सर? अंदर आओ नायरा, आपने मुझे बुलाया सर? नायरा जैसे ही अंदर दाखिल हुई वो माया को वहाँ देखकर हैरान हो गई। माया, तुम यहाँ आओ, वेदांत बोल पड़ा। ओके सर, कहिए। नायरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये सर क्यों कह रही हो मुझे? क्योंकि आप यहाँ मेरे बॉस है सर, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये बताओ कि तुम ऑफिस में क्यों आई? वेदांत भी थोड़ा गुस्सा जताते हुए बोला। मैं भी, लोग ऑफिस काम करने आते हैं। नायरा जानबूझकर उसकी टांग खींचते हुए बोली। ज़्यादा स्मार्ट मत बनो नायरा, इस वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए था। लेकिन मैं घर पे बोर हो गई हूँ सर, वो मुंह लटकाकर बोली। बात बोर होने की नहीं है, तुम्हारी तबीयत की है। मेरी तबीयत ठीक है सर, तुम मेरी बात टाल रही हो सर। लेकिन मुझे आना था और मैं ठीक हूँ, अभी वापस जाओ नायरा। वो सुनते ही नायरा की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन सर, मैंने कहा जाओ, वो उसकी बात काटकर बोला। सर जाओ नायरा, इस बार वेदांत ने जैसे ही ये कहा, नायरा एकदम कोल्ड टोन में बोली। नहीं जाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? वो हैरान हो गया। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, तुम मेरी बात टाल रही हो। क्यों, क्या आप कहीं के महाराजा हैं? वो टेबल पर हाथ पटकते हुए बोली। हाँ, वेदांत उसके ऐसा करने से हक्का बक्का रह गया। अगर आप मेरी दोस्त के आगे अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो चुपचाप नीचे बैठ जाइए सर। नायरा होठों पर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली। हाँ, वेदांत को कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा नीचे बैठो। वो जैसे ही चिल्लाई, बेचारा वेदांत घबरा गया, पर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला। देखो नायरा, नीचे बैठते हो या नहीं? बैठ रहा हूँ, बैठ गया। वेदांत उसकी डरावनी नजरें देखकर घबराकर नीचे बैठ गया। वेरी गुड। वो देखते ही नायरा के होठों पर मुस्कान आ गई। माया भी यह देखकर हैरान हो गई। गुड बॉय वेदांत, अब ऐसे ही आराम से बैठकर अपना काम करो। माय गुड बॉय लिटिल वेदांत, वो उसके गालों पर हाथ रखकर बोली। हाँ हाँ करता हूँ। वेदांत ने तुरंत नीचे पड़ी फाइल्स उठा ली। गुड बॉय। वो फिर से वेदांत के बालों को सहलाते हुए बोली, जिससे उसे माया के सामने बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। अब मैं अपना काम करने जा रही हूँ, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, समझ गए? यस मैडम, वो घबराकर बोला। बाय माया। नायरा वहाँ से निकल गई। बाय नायरा, माया ने मुस्कुराकर कहा। उसने वेदांत की ओर देखा तो वो अब भी शर्म से पानी पानी हो रहा था। मैंने तो वार्न किया था तुम्हें। ओके बाय, अब मैं जाती हूँ। बाय माया हंसते हुए वहाँ से निकल गई। लेकिन बेचारा वेदांत उसे बाय कहने तक के लिए नजरें नहीं उठा पाया। नायरा के ऐसे डांटने से वेदांत को बहुत एम्बैरेस फील हुआ था, पर उसने जैसे ही बाहर अपने डेस्क पर बैठी नायरा को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो अभी भी उसी की ओर देख रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा वो अजीब अजीब से मुंह बनाकर अजीब हरकतें करने लगी, जिससे वेदांत मुस्कुरा पड़ा। उसके मुस्कुराते ही नायरा को बहुत अच्छा लगा और वो फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन वेदांत बस उसे देखता रह गया। अभी अभी वहाँ जो हुआ था वो कुछ स्टाफ ने देख लिया था। नायरा की हरकत से वेदांत को मुस्कुराता देखकर सबके होश उड़ गए थे।
आज वेदांत का दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि उसकी नायरा पूरे दिन उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि आज कई मेल एम्प्लॉयज़ आज नायरा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। शाम को नायरा जब अपनी स्कूटी से घर के लिए निकली, ऑफिस गेट से बाहर निकलते ही एक ब्लैक कार उसका पीछा करने लगी। काफ़ी देर तक तो नायरा को ये बात समझ नहीं आई, पर जब वो एक सुनसान रास्ते से होकर गुजर रही थी, उस गाड़ी को अपने पीछे आता देखकर उसे बहुत अजीब लगा। लेकिन जैसे ही वो अपने एरिया में पहुंची तो वो गाड़ी दूसरी ओर मुड़ गई। इसीलिए उसे लगा कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। वो अपनी स्कूटी फिर से स्टार्ट कर घर की तरफ बढ़ गई। उसे ये सब थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। उसी शाम आर्यन के रेस्टोरेंट में वेदांत अपना मुंह छिपाए बैठा था और आसपास बैठे सब लोग उस पर बुरी तरह हंस रहे थे। माया सबको सुबह ऑफिस में जो हुआ वो बता चुकी थी। डोंट टेल मी, अब वो तुम्हें भी। आर्यन अपनी बात पूरी करने से पहले ही हंस पड़ा। इसमें बताने की क्या बात है? रुद्र भी हंस पड़ा। इसे क्या जरूरत थी उससे पंगा लेने की? आरव भी हंस रहा था। चुप हो जाओ तुम सब, वेदांत एम्बेरस होकर बोला। फिर भी सब लोग हंसते रहे। आदत डाल लो वेदांत, क्योंकि अब हमारी नायरा वापस आ गई है और वो रोज तुम्हें ऐसे ही परेशान करेगी। रुद्र बोला। वही सोचकर तो डर लग रहा है। वेदांत की हालत डर के मारे खराब हो गई। तभी नायरा दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुई और उसे देखते ही सबकी हंसी एकदम से बंद हो गई और सब एकटक उसे देखने लगे। क्या हुआ? तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, आओ बैठो नायरा। आर्यन आया और नायरा को सबके साथ बैठा लिया। उन सब ने बात को टाल दिया और उसके साथ नॉर्मली बात करने लगे। लेकिन सबने नोटिस किया कि आज नायरा सबसे बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, जो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमारी नायरा रोज़ वेदांत को ऐसे ही परेशान करने लगी थी। देखने से लग नहीं रहा था कि वेदांत उसका बॉस था और आसपास के एम्प्लॉयज़ भी देख पा रहे थे। सबको दोनों के बर्ताव में बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा था। नायरा वेदांत को जी जान से परेशान करने लगी, पर वेदांत को ये पसंद आ रहा था। नायरा के आसपास होने से उसे अपनी सारी चिंता से राहत महसूस होने लगी थी। वही नायरा एक अजीब बात से परेशान थी। उसे लगने लगा था जैसे जब वो घर वापस लौटती है तब कोई उसके पीछे ज़रूर आता है, लेकिन कई बार यह उसका वहम ही साबित हो रहा था। पर कहीं ना कहीं वो ये बात सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, पर साथ ही वो इस बात से खुश भी थी कि अब आसपास के लोग भी उसे नोटिस करने लगे थे। लड़कियां उससे बात करने लगी थी और लड़के उसे अटेंशन दे रहे थे। आज बाहर तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से नायरा को ऑफिस पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। जब वो अंदर आई तो उसके बाल थोड़े भीगे थे। वो जल्दी जल्दी में आई और अपने डेस्क पर बैठकर काम करने में जुट गई। कुछ देर हुई भी नहीं थी कि वो जोर से छींक पड़ी। उसे ठंड लग रही थी। काश कि ऐसे मौसम में गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए। उसने हमेशा की तरह नौटंकी करते हुए हैंड साइंस वेव किए और एक हाथ टेबल पर पटक दिया। समनिंग जुत्सु, अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। उसने कहा ही था कि तभी किसी ने उसकी डेस्क पर गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप रख दिया। वो देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने ऊपर देखा तो पियून उसके लिए कॉफ़ी लाया था, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। नायरा ने पलटकर वेदांत के केबिन की ओर देखा तो वो ग्लास शील्ड के पार खड़ा उसे ही देख रहा था। उसके हाथ में भी कॉफ़ी का कप था। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, जिससे नायरा का दिल तेजी से धड़क उठा और वो तुरंत पलट गई। उसने वो कॉफ़ी का कप उठा लिया और पलटकर हल्की सी मुस्कुराई। पागल है पर प्यारा है। वो कॉफ़ी पीने लगी, लेकिन वेदांत वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसके गीले बालों से कंधों पर गिरती पानी की बूंदें देखकर वेदांत का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब और इंतज़ार नहीं होता नायरा, दिल करता है इसी वक्त तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं, पर साथ ही डर भी लगता है, तुम्हें खोने का डर। उसके चेहरे पर सच में डर उभर आया था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।